Hello students, welcome back to my channel. So today we'll be continuing with the fundamentals, third part. So earlier we had done the theory part. ठीक है? Today also we'll be continuing with the theory part only, but that will help you in solving your practical parts. पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको शायद बताया है कि नहीं बताया, ये आपको देखना है. चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, ये बहुत वर्ड यूज़ होगा कौन से चैप्टर में, फंडामेंटल्स के चैप्टर में. सो चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, आज हम पहले इसको समझेंगे और तभी हम आगे बढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल के उस पर. सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म. ये एक फर्म का खर्चा है and is to be paid whether the firm earns profit or incurs loss. चाहे फर्म को नुकसान होता है चाहे फर्म का प्रॉफिट हो, फर्म को ये खर्चा देना ही देना है, उसको हम बोलते हैं चार्ज. अब अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और किसी भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम कहीं बिजनेस करते हैं और उस प्रेमिसेस का वी हैव टू पे द रेंट. सो चाहे हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें रेंट तो लैंडलॉर्ड को देना ही देना है. वो ये थोड़ी ना कहेगा कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप इस महीने मुझे रेंट मत दो. सो चार्ज एक ऐसा खर्चा है जो आपको देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है कि लॉस इनकर कर रही है. सो फंडामेंटल के चैप्टर में कुछ जो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट हैं वो कौन कौन से होंगे बेटा? एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म ने उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है उसके लोन के ऊपर. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है और अगर उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन्ड होता, वी अज्यूम इट टू बी 6% पर एनम. अब हम पार्टनर को ये नहीं कह सकते कि मान लो कि इस ईयर में फर्म का नुकसान हो गया, हम कहेंगे भाई आपने हमें लोन दिया था, वी कांट पे यू इंटरेस्ट. नो, यू हैव टू पे. लीगली चार्ज का मतलब है वो खर्चा आपको देना ही देना है. तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर. अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है. रेंट पेबल टू अ पार्टनर. अगर एक पार्टनर ने अपनी कोई जगह फर्म को किराए पर दी हुई है, फर्म को उसके ऊपर रेंट पे करना है, तो रेंट पेबल टू अ पार्टनर या मैनेजर्स कमीशन. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चार्जेस. सबसे बेटा मैं आपको ईजिएस्ट चीज़ बता रही हूँ, चार्ज वो होता है, आपने पिछले साल फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर किया था, तो जो खर्चे पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं वो सारे चार्जेस होते हैं. पीएनएल में कौन कौन सी चीज़ें डेबिट होती थी? सैलरी और रेंट हो गया, ऑडिट फीस हो गई, लीगल चार्जेस हो गए, दे आर ऑल एक्सपेंसेस. तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज. तो ये देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए मैंने क्या लिखा है? दे आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. ये आते ही किस में है? पीएनएल अकाउंट में. इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ये सब किस में आएंगे? ये भी पीएनएल के अंदर आएंगे क्योंकि ये चार्ज है, फर्म को देना ही देना है. नेक्स्ट होता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट. जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तभी एप्रोप्रिएशन होगा. अगर फर्म का लॉस है तो देयर विल बी नो एप्रोप्रिएशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तो उस प्रॉफिट्स को अपने पार्टनर्स में किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दैट इज़ एन एप्रोप्रिएशन. सो वो क्या फॉर्म्स हो सकते हैं एप्रोप्रिएशन के? सैलरी के फॉर्म में, पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट के फॉर्म में, या ट्रांसफ़र टू रिजर्व में. और जितने भी बेटा एप्रोप्रिएशंस होते हैं दे आर डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो पिछली वीडियो में मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था, इसीलिए आज मैंने आपको दोबारा से रिवाइज कराने के लिए बता दिया कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है. सो एप्रोप्रिएशंस वो होंगे और ये कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे? एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है कि जब हम अपने नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स, और किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व. और ये जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं ये किस में आते हैं? दे आर डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके बच्चे, अब हमने पिछली क्लास में किया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद फर्म कौन से अकाउंट्स मेंटेन करती है, फर्म कौन से अकाउंट बनाती है, और वो होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं बेटा, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड we prepare two types of partners account, partners capital account and partners current account. And when the accounts are maintained under fluctuating capital method, then we prepare only one account, which is partners capital account. But if nothing is mentioned in the question, or if nothing is given in the question that which method we have to follow, we will always follow fluctuating capital method. अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है, यू विल ऑलवेज फॉलो फ्लक्चुएटिंग. बाय डिफॉल्ट इट विल बी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सो हम एक एक करके बेटा डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपको बताती हूँ कि फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने आपको बोला दो तरह के अकाउंट्स बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट. पहले मैं इसका आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि अंडर दिस मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन से आइटम्स आएंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन से आएंगे. दिस विल डिस्कस लेटर ऑन. तो अभी मैं तुम्हें इसका करवा रही हूँ, ठीक है. सो अगर आपने ये किसी ने भी नोट डाउन करना है आप कर सकते हो. अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके बेटा. सो अब हम कौन सा मेथड अभी कर रहे हैं? वी आर डूइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड इसके अंडर हम दो अकाउंट्स बनाएंगे. पहला मैं आपको बता रही हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमारी फर्म में सिर्फ दो पार्टनर्स हैं और उनके नाम हैं ए एंड बी. ठीक है. इमेजिनरी नेम्स आई एम टेकिंग ए और बी, कुछ भी ए बी, राम श्याम, एक्स वाई, जो मर्जी आप ले सकते हो बेटा. सो ए और बी, this will be your particulars column. Particulars A and B. This is the debit side and this is the credit side. अब हम फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं बेटा. फिक्स मतलब पहले समझो, फिक्स कैपिटल मेथड कि जहां पर कैपिटल का अमाउंट फिक्स रहता है, सिर्फ वो दो ही कंडीशंस में चेंज होगा. अब कैपिटल का आप सबको पता है कि कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. सो हमेशा जब हम पार्टनर्स कैपिटल को स्टार्ट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज योर, यू कैन राइट, ये ओपनिंग बैलेंस है, बट आप ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखोगे, आप इसको क्या लिखते हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब मैंने आपको बोला कि बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, यूजुअली द बैलेंस डज नॉट चेंज. जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो सेम रहता है, लेकिन दो कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें ये कैपिटल का जो अमाउंट है इट कैन चेंज. पहला एक तो होता है कि अगर पार्टनर्स, ठीक है, कुछ भी कोई फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कोई और कैपिटल भी लेके आता है, न्यू कैपिटल, मतलब कि उसकी पुरानी कैपिटल मान लो 10 लाख थी, वो 2 लाख रुपए उसने और इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल. और अगर मान लो, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर लेती हूँ ए लेके आ रहा है, बी कुछ नहीं लेके आ रहा, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करता है बेटा टू बैंक, कैपिटल विड्रॉन, और आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि बी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है. सो साल के एंड में जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी बैलेंस कैरिड डाउन. दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन. क्लियर बच्चे? सो मैंने आपको भी क्या बताया था कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल पहले बनता है. यूजुअली फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग होता है वही क्लोजिंग होता है, अनलेस एंड अनटिल आपको इन दो चीज़ों में से कुछ दिया हो कि अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर ने फ्रेश कैपिटल लेके आया और या किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है. ठीक है. तो ये अपना बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसके बाद बेटा हमारा फिक्स कैपिटल में अगला अकाउंट बनता है विच इज़ नोन एज
पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अलावा ये जो मैंने आपको तीन चार आइटम्स लिखाए हैं बेटा, इनको छोड़कर बाकी की जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी किस में अपीयर करती हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अब हम वो बना के देखते हैं, या हम ऐसे करते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। हम इसको दोबारा से पार्टनर्स करंट अकाउंट ऊपर ही बना लेते हैं, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू। So under fixed capital method, the second account which we'll be preparing is partners current account. अब बच्चे जो करंट अकाउंट होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट होता है, करंट का ओपनिंग बैलेंस मे बी क्रेडिट और मे बी डेबिट। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है तो यहां आएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आएगा। तो ओपनिंग का यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, क्रेडिट है कि डेबिट है। अगर क्रेडिट होगा तो यहाँ ओपनिंग आ जाएगा, अगर डेबिट होगा तो यहाँ आ जाएगा। अब बच्चे इसके अलावा जितनी भी बाकी की कैपिटल की एडजस्टमेंट्स होंगी पार्टनर की, वो सब हम करंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। वो क्या क्या हो सकता है? अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन मिल रही है वो आ जाएगी, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो आ जाएगा। उसके बाद बेटा जितना भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो हम लास्ट में जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वहां पर जितना भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 2 में क्या आएगा बेटा? अगर हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस आ जाता है वो इधर आएगा, और एक यहां पर ड्राइंग्स आएंगी। अब मैंने आज आपको एक ड्राइंग्स के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। और ड्राइंग्स क्या होता है? अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है, इसके बाद बेटा हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, और अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस इधर आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे, और कई सिचुएशंस में पार्टनर करंट का बैलेंस बाय में भी आ सकता है, तो उसको आप बाय में लिख दो। ये जो मैंने आपको बताया है ये अभी हम पहला मेथड कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल अभी मैंने इससे पहले बनाया था, पार्टनर्स करंट ये हो गया। अब मैंने आपको बताना है ड्रॉइंग्स बेटा। ड्रॉइंग्स 2 तरह की होती हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। नाउ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो बेटा ये वाला है, ये वाला जो होता है दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हम यहाँ लिखते हैं, करंट में लिखते हैं। और जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है इसका मतलब होता है कैपिटल विड्रॉन। ये कौन सी है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब कैपिटल विड्रॉन। अभी हमने इससे एक पहले अकाउंट बनाया था विच वॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें मैंने 2 बैंक के आगे लिखवाया था कैपिटल विड्रॉन। सो दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका दूसरा नाम है कैपिटल विड्रॉन। एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज सिंपल ड्रॉइंग। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में खाली ड्रॉइंग्स वर्ड लिखा है तो उसको क्या ट्रीट करना है? अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल ड्रॉइंग्स वर्ड लिखा है तो इसको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। मतलब कि इसको कहाँ लेना है बेटा? यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा। सबको क्लियर होना चाहिए। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है इट इज़ कैपिटल विड्रॉन, ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। एंड जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ये जाता है पार्टनर्स करंट में। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है सिंपल जो हम पैसे विड्रॉ करते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं लिखा कि ड्रॉइंग्स को क्या ट्रीट करना है, देन ड्रॉइंग्स विल बी ट्रीटेड अगेंस्ट प्रॉफिट, वो हम कहाँ लेंगे? पार्टनर्स करंट में, ठीक है बच्चे। सो ये था अपना फर्स्ट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल मेथड, जिसके अंदर हमने 2 अकाउंट्स बनाए। एक होता है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के नाम से आपको पता चलना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग का मतलब जहाँ पर कैपिटल के बैलेंसेस चेंज होते हैं।
ओपनिंग और क्लोजिंग सेम नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था बेटा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं यहां पर करंट का कुछ काम ही नहीं होगा, होगा ही नहीं करंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जहां पर आपको क्वेश्चन में भी सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस दिए होंगे, करंट के बैलेंसेस होंगे ही नहीं। सो फ्लक्चुएटिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल बेटा पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें भी मैं एग्जांपल ले रही हूं ए और बी, यही सेम यहां पर पर्टिकुलर्स। तो यहां पर बेटा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है एंड डेबिट भी हो सकता है। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल का जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस होता है, इट कैन हैव अ क्रेडिट और इट मे हैव अ डेबिट बैलेंस। नॉर्मली क्रेडिट ही होता है बट ओपनिंग बैलेंस कई बारी डेबिट भी होता है। आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि अगर कुछ नहीं लिखा तो समझ जाना इट इज़ क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट होगा तो इट विल बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट है। अब बच्चे जितने भी आपको एडजस्टमेंट, जितनी भी कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हैं, वेदर इट इज़ सैलरी और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और P&L appropriation, distributable profits, these all will be credited to the partner's capital account. And one more thing, fresh capital introduced. अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर फ्रेश कैपिटल लेके आ रहा है वो भी आ जाएगा। अब 2 में बेटा क्या आएगा, एक तो अगर आपका P&L appropriation का लॉस है वो आएगा। बेटा यहाँ पर दोनों ड्राइंग्स आएंगी, एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है जिसको हम सिंपल ड्राइंग्स वर्ड से डिनोट करते हैं, और एक होगा कैपिटल विड्रॉन। जब भी मैं कैपिटल विड्रॉन लिखूंगी इसका मतलब है दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें आ जाएंगी। एंड अगेन योर क्लोजिंग बैलेंस विल बी, नॉर्मली इट विल बी ऑन द डेबिट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बट इट कैन कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो। अब आप सब ने बेटा अगर एक चीज़ ध्यान से देखी हो कि मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर नहीं लिया। कभी भी अगर हम किसी पार्टनर को उसकी लोन जो उसने फर्म को दिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसको मिलता है, इट इज़ नेवर टेकन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये लिख लो आप, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is never या will never appear in the partner's capital account or current account। ठीक है बच्चे, आज के लिए हमारा ये टॉपिक हो गया कि आज हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड प्रॉफिट, what are the types of interest on what are the types of partners capital, 2 types of partners capital, fixed and fluctuating। फिक्स्ड के अंदर 2 पार्टनर्स आते हैं, 2 तरह के अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। एंड फ्लक्चुएटिंग में हम सिर्फ एक तरह के अकाउंट बनाते हैं दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल। आई होप आज आपको मैंने वीडियो बनाई है वो आप सबको पसंद आए, और नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चे। ओके बच्चे, बाय बाय।